अब देखिए रमज़ान में जो रमज़ान पैकेज आ रहा है, इसमें लोगों को कितनी सस्ती चीज़ें घर के नज़दीक से दुकानों से मिले। हाजी साहब साल में 1 महीना तो आप दे देंगे, 11 महीने टाड़ा बुआ खड़कान के आके लोग। जो महकमे हम गरीबों का टैक्स का पैसा खा रहे हैं उनका बंद हो जाना ही बनता। मैं अगर आपको ये साबित कर दूं कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी महंगी और मार्केट में सस्ती थी, फिर भाई साहब जिस गाड़ी में आप आते हैं गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते हैं, क्या एक्सीडेंट्स की वजह से गाड़ियां बंद कर देते हैं? आप एक्सीडेंट अवॉइड करते हैं, आप प्रिकॉशन मेजर्स पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अच्छी खबर आई, अच्छी खबर इस हवाले से कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की करप्शन जो है इसका खात्मा कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट जाता है कि ये वो सफ़ेद हाथी था जो रोज़ाना घास तो ढेरों खाता था लेकिन उसका फ़ायदा किसी को नहीं होता था, सिर्फ दिखाने के लिए एक सब्सिडी थी लेकिन उसमें सारा घपला था। मैं बारहा इस बात पर बात कर चुका हूँ कि ये एक फ्रॉड यूटिलिटी स्टोर्स का जंक्शन था जहाँ पर हुकूमत जितना पैसा डालती थी दूसरी तरफ आवाम को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मेरा दोस्त शहजाद अहमद अब्दाली इस बारे में ज़रा मुख्तलिफ राय रखता है। मैंने उसको कहा आजा भाई बात कर लेते हैं। शहजाद, आप कहते हो कि ये जो है घराने जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन ये करप्शन कितनी बड़ी थी? अरबों रुपए। भाई साहब एक तो इस खबर ने आज मुझे वैसे ही दुखी किया है, आगे रमज़ान आ रहा है, उसके बाद ईद है और ऊपर से आपकी तमहीद ने मुझे और भी ज़्यादा रंजीदा कर दिया है। आप कह रहे हैं कि 3200 लोगों को फारग करने का फ़ैसला सही है। आज जिन 3200 को निकाला गया है उनके बच्चे यहाँ हाजी साहब खुदा का खौफ करें, कोई नून लीग की हुकूमत को इतना भी बैक ना करें कि वो लोग के बारे में ये आपको हमारे दफ्तर में आ जाएं। यहाँ करप्शन नहीं होती थी हाजी साहब, यहाँ पर करप्शन नहीं थी। मुझे ये बता दें साहब हर चीज़ का मुस्बत कौम को सब्सिडी ने खा मारा। हाजी साहब मेरी बात सुनिए, हाजी साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाजी साहब जिस गाड़ी में आप आते हैं गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते हैं, क्या एक्सीडेंट्स की वजह से गाड़ियाँ बंद कर देते हैं? आप एक्सीडेंट अवॉइड करते हैं, आप एक्सीडेंट अवॉइड करते हैं, आप प्रिकॉशन मेजर्स पढ़ते हैं। क्या है मेजर्स? मुझे चले आज यूटिलिटी स्टोर पे बात कर रहे हैं। 3200 खानदान है, ये जो इतनी बड़ी करप्शन मेगा स्कैंडल्स आते थे। भाई साहब आप सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, उसका दूसरा पहलू देखें। करोड़ों अफराद ऐसे जो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके बच्चों के मुंह में सस्ता आटा जाता था, सस्ती राशन जाता था, सस्ती आटा मिलता था। वैसे आपस की बात है, आपकी खबरें निकाल के दूं मैं आपको। पिछले शहजाद अब्दाली आपकी खबरें निकाल के दूं मैं आपको सर, यही जिसमें आप कहते हैं लाइनें लगी हैं, अंदर सामान नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है। भाई साहब हर रमजान पे आपकी ये खबरें और लाइनें हम देखते रहे हैं। आप कहते तो वहाँ पे बहुत भाई साहब अगर 10% मसाइल थे तो 90% लोग मुस्तफीद भी तो हो रहे थे। अब कौन से 90% इतना बैक मत करें को मैंने यूटिलिटी स्टोर्स किसको बैकअप ना करें? आप नून लीग की हुकूमत को इतना बैक मत करें। मेरा नून लीग की हुकूमत से क्या ताल्लुक है? आप कहते हैं नून लीग, मैं कहता हूँ ये सफेद हाथी था जो हर साल अरबों रुपए। हाजी साहब आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग कमेंट्स में बताएंगे क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को प्रवोक कर रहे थे? नहीं मैं क्यों प्रवोक करूंगा? ऐसा आप कमेंट्स पढ़िएगा। जो महकमा करप्शन का गढ़ है, अगर वो महकमा ठीक नहीं होता तो उसको बंद। भाई साहब गरीब के बच्चे के आप 3200 बंदा दिखाकर आप 2 करोड़ लोगों का हक नहीं खा सकते। हाई साहब ये बात बता दूं, हाई साहब 3200 खानदान नहीं, अभी 4000 और ऐसे मुलाजम हैं जिनका अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। चले मुलाजमीन तो क्या है, मुलाजमीन तो कहीं ना कहीं खपत हो जाएगी। जो 3200 निकाले हैं वो 3200 नहीं है, 3200 खानदान है। अच्छा, ये परमानेंट मुलाजिम थे? चले वो इस हुकूमत को जो है परमानेंट मुलाजिम थे? नहीं, ये आर्जी मुलाजमीन थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे। ये कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम जो होता है, बिल्कुल हाजी साहब, लेकिन अच्छा जो परमानेंट मुलाजिम है वो कहाँ गए? हाजी साहब उनका भी अभी मुस्तकबिल गैर यकीनी है, वो भी परेशान है। चले ये तो बाकी महकमों में खपाया जाएगा। मुलाजमीन तो हाजी साहब कहीं ना कहीं जाएंगे। जो आपके शहर का गरीब है, जो शहर के 100 यूटिलिटी स्टोरों से आटा लेता था, चीनी लेता था, घी लेता था, दालें लेता था, ऐसा वो कहाँ जाएगा? और 4500 के करीब पूरे मुल्क में स्टोर हैं। उनके लोग जो है कच्ची वादियों के, जो दूर दराज कस्बों देहातों के हैं, भाई साहब उनका भी तो सोचे ना। कितनी रियायत मिलती थी इस पर? जरा बताएं, जरा मुझे बताएं ना। भाई साहब मैं बताता हूँ आपको। मैं अगर आपको ये साबित कर दूं कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी महंगी और मार्केट में सस्ती थी, फिर हाजी साहब में जो मैक्सिमम चीज़ें सस्ती होती थी, मैक्सिमम आप मैक्सिमम छोड़े, बुनियादी जरूरत पे आए। चीनी यूटिलिटी स्टोर पे महंगी, बाजार में सस्ती। नहीं आप कहते गरीब आदमी का। भाई साहब वो कभी कभार ऐसा होता था। शहजाद अब्दाली देखिए, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। भाई साहब जो महकमे हम गरीबों का टैक्स का पैसा खा रहे हैं
उनका बंद हो जाना ही बनता। ऐसा फिर तो महकमा पुलिस को भी बंद कर दें। क्यों? वो भी आवाम से हर चीज़ पे पैसे लेते हैं। वो तो अफस देते हैं। नहीं, ऐसे अपनी नहीं, बात ऐसे आई नहीं तो है। आप तो अफस देते तो मैं हैं। पुलिस में हूँ आई साहब, और भाई आई मैं साहब, पुलिस में हूँ। आई साहब, शायद सिपरा साहब ना मैं कहीं पकड़ ले, मैं उनके महकमे में मुतल्लिक बात नहीं करना चाहता। करो बात यार, मैं तो बिजली हमेशा कहता हूँ लेस्को को हाजी प्राइवेटाइज साहब, कर देना हाजी चाहिए। साहब, मैं तो ये हाजी हमेशा साहब, बात करता हूँ। हाजी साहब, कोई काम कराना खुदा दा नाल बिजली बंद हो गई है, अब गर्मियां च बिजली ठीक करन नहीं आते बगैर पैसे तो तुसी खाली यूटिलिटी स्टोर ही बंद कर टुरे हुए हो। नहीं, जो महकमे, मैं तो बेल फिर कहता हूँ, अगर चले पुलिस का महकमा भी आपको नुकसान दे रहा है, बंद हो जाना चाहिए। मेरे टैक्स का पैसा है ना भाई, वो क्यों खा जाए? हाजी साहब, चले ये बता दे मुझे, बता ठेकों में पैसा नहीं होता था इसके? हाजी साहब, होती हैं मसले मसाइल ये होते इससे हैं, पहले 10% ये होंगे। यूटिलिटी स्टोर से पहले को आप स्टोर हुआ करते थे, याद है? हाजी साहब, मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, मैं को-ऑप स्टोर होते थे, मैं डाटा के साथ वो भी बात इसी तरह करता घपला हूं। मारते। एक साल पीछे चले जाएं, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन एक मुनाफा बख्श इदारा था। एक साल पीछे चले जाएं, एक साल में हुकूमत ने चीज़ें दी ही नहीं। कहते जी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, दालें बम्पर हुई हैं, गंदम बम्पर हुई है, दालें तो बम्पर हुई नहीं, गन्ना गंदम बम्पर हुई हुआ थी। है, गंदम बम्पर टू बम्पर हुई बम्पर थी। आपकी हुकूमत हिसाब चल रही है, और बम्पर टू बम्पर। उससे सस्ता आटा, यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा, ग्रीन आटा जो था पिछले साल, अगर आपको याद हो तो बाजार से मिलता था। साहब, आप तो और मुझे एक बात बताओ ना, जब चीजें सस्ती मुझे बाजार से मिल रही हैं, साहब, तो मैंने ये यूटिलिटी स्टोर चाटना है भाई। हाजी साहब, आप तो हमायत कर रहे हैं अपने नजरिए की, आप गरीबों की हिमायत करें। मैं गरीबों की हिमायत करता हूँ, मैं तो गरीब को बचा रहा हूँ भाई। नहीं तो इन सारे गरीबों ने ना हाजी साहब, गरीब के टैक्स का पैसा बचा रहा हूँ कि गरीब के टैक्स का पैसा बचे और वो पैसा उस गरीब पर लगे। अब देखिए रमज़ान में जो रमज़ान पैकेज आ रहा है, इसमें लोगों को कितनी सस्ती चीज़ें घर के नज़दीक से दुकानों से मिली। हाजी साहब, साल में 1 महीना तो आप दे देंगे, 11 महीने टाड़ा बुआ खड़कान के आके लोग नहीं क्यों खड़काएंगे भाई? हाजी साहब, जब ये सब्सिडी, भाई ये जब सब्सिडी खत्म होएगी, यही पैसा गरीबों में वापस जाएगा, जो हमारे टैक्स का पैसा है। उसी से पूरा महंगाई में कमी आई। मुझे बताओ, महंगाई सिंगल डिजिट पे आई कैसे? हाजी साहब, टाढ़े सिंगल डिजिट ते आई पई है। फील्ड 'ਚ जाके देखो, घ्यो पिछले 1 महीने तो हाजी साहब 100 रुपए किलो महंगा हो गया है। चीनी 1 महीने ਵਿੱਚ 30 रुपए किलो ਵੱਧ गई है। ਤੁਹਾਡਾ सिंगल डिजिट ਉਹ ਬਾਹਰ डबल ट्रिपल डिजिट ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ सिंगल डिजिट है या 2 डिजिट है। बात सही है, जो महकमा नुकसान में है उसको बंद हो जाना चाहिए, बस दैट्स इट। हुकूमतों का काम परचून की दुकानें चलाना नहीं है। मैं कल भी ये बात कहता था, मैं आज भी ये बात कहता हूँ, दुनिया में किसी जगह हुकूमतें ये परचून की दुकानें, ये लोहे की मिलें, ये नहीं चलाती है। यहाँ जो जिसको सरकारी मुलाजिम रख लो वो समझ ले मुझे दमाद रख लिया। और यही हाल इस यूटिलिटी स्टोर का था, अंदर चीनी महंगी बाहर सस्ती, बंद हो गया। आप जानो आपका काम। भाई साहब, आपकी कौन सी वेलफेयर स्टेट है, आप कहते हैं सब कुछ बंद कर दो।